पीएम मोदी देर रात पहुंचे नाइजीरिया की राजधानी अबुजा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। अबुजा एयरपोर्ट के बाहर पीएम मोदी के स्वागत में उमड़ा भारतीय समुदाय। पीएम मोदी ने लोगों के बीच जाकर की मुलाकात। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से बच्चों को किया प्यार, लोगों के लाई अपनी तस्वीर पर दिया ऑटोग्राफ। पीएम मोदी आज अफ्रीकी देश नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू से करेंगे मुलाकात। भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति टिनुबू के साथ बैठक के बाद भारतीय समुदाय से मिलेंगे पीएम मोदी। अबुजा में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। नाइजीरिया के बाद आज पीएम मोदी ब्राजील के लिए होंगे रवाना। G20 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। ब्राजील के रियो दे जनेरियो में सोमवार और मंगलवार को आयोजित होगा G20 समिट। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। पीएम मोदी से मिलेंगे रियो दे जनेरियो में भारतीय समुदाय उत्साहित। पारंपरिक तरीके से हो रही है स्वागत की तैयारियां। महाराष्ट्र में आज कंगना रनौत और प्रियंका गांधी होंगी आमने सामने। नागपुर में आज कंगना रनौत बीजेपी की बाइक रैली के दौरान होंगी मौजूद, जबकि प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तूफानी चुनावी दौरा। गढ़चिरौली, वर्धा, नागपुर ग्रामीण, सावनेर में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। कोल्हापुर, कराड, भोसरी की रैलियों में करेंगे शिरकत। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मालेगांव की जनसभा में पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक। अब मोदी चाहते हैं वक्फ की जमीन कैसे छीन ली जाए। ओवैसी ने कहा पीएम मोदी अब शेख चुके हैं, लिमिटेशन का कानून वक्फ पर लागू कर रहे हैं। मोदी, शिंदे और अजीत पवार वक्फ की संपत्ति खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवीलता ने मुंबई में ओवैसी को दिया करारा जवाब का। हैदराबाद में 80% वक्फ की जमीन AIMIM वालों ने हड़प ली है। माधवीलता ने मौलाना सज्जाद नोमानी पर किया पलटवार का। ये लोग वही कर रहे हैं जो मुगलों ने किया था, घुसपैठियों को देश में घुसाकर उनसे वोट जिहाद कराओ। माधवीलता ने उद्धव ठाकरे की औरंगजेब से तुलना की। कहा जिस तरह औरंगजेब ने अपने पिता की हत्या की, वैसे उद्धव अपने पिता के विचारों की हत्या कर रहे हैं। नागपुर में बोली बीजेपी सांसद कंगना रनौत, बटोगे तो कटोगे स्लोगन एकता के लिए है। नासिक में उद्धव ठाकरे पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया। कहा कि उद्धव ठाकरे भगवा को गाली देते हैं, बाला साहब ठाकरे के आदर्शों से बहुत दूर चले गए हैं। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद पर सियासी घमासान मचा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने एक जनसभा में सुनाया ऑडियो क्लिप। फडणवीस ने सज्जाद नोमानी का वोट जिहाद का ऑडियो सुनाया और वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध का नारा दिया। का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सज्जाद नोमानी के ऑडियो क्लिप पर फडणवीस बोले हार की बौखलाहट से कांग्रेस और उसके सहयोगी समाज तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट जिहाद पर शरद पवार ने कहा कि वोट जिहाद का मुद्दा फडणवीस ने निकाला है, वो चुनाव को धार्मिक रंग देने की कोशिश में है। देवेंद्र फडणवीस की धर्मयुद्ध वाली अपील की कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने निंदा की। कहा मुसलमान अपनी मर्जी से बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं। नागपुर में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देवेंद्र फडणवीस को जिहाद का सबसे बड़ा एक्टर बताया था। उन्हें नफरती जिहाद नाम की फिल्म बनानी चाहिए। वोट जिहाद पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आरोप, कांग्रेस ही नहीं उसके सहयोगी दलों ने भी धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की। महाविकास अघाड़ी पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा महाराष्ट्र में वोट जिहाद कर रहा है MVA, ये संविधान के खिलाफ इनकी राजनीति तुष्टीकरण वाली है। गौरव भाटिया का आरोप, महाराष्ट्र में एक तरफ मायावती विकास की बात कर रही है और विपक्ष वोट जिहाद की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सज्जाद नोमानी की शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से की। BNS के तहत पुलिस कार्रवाई की मांग की। मुंबई में कांग्रेस नेता राज बब्बर बोले वो बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन के खिलाफ हैं। बांटने और काटने की संस्कृति ठीक नहीं है। नागपुर में चुनाव प्रचार के दौरान दिखा राहुल गांधी का अनोखा अंदाज। एक पोहे वाली की दुकान में पहुंचकर राहुल गांधी ने बनाया पोहा। राहुल गांधी ने दुकानदार से पोहे की रेसिपी सीखी, पोहे में तड़का लगाया और जब पोहा तैयार हो गया तो प्लेट पर सर्व करते भी नजर आए। राहुल गांधी के दुकान में आने पर दुकानदार ने जताई खुशी। का उसे उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी अचानक उसकी दुकान पर आ जाएंगे। राहुल गांधी ने अमरावती में पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह बात भूलने लगे हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर आरोप। का हम कहते हैं देश संविधान से चलेगा, प्रधानमंत्री कहते हैं खुफिया किताब है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में मायावती की सरकार को बताया चोरी की हुई सरकार। कहा पीएम मोदी सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के शिरनी में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी और गृह मंत्री को जातीय जनगणना कराने की चुनौती दी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने जयश्री पाटिल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। सांगली से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर एक्शन। महाराष्ट्र चुनाव आयोग का एक्शन। ठाणे में सीएम शिंदे, अमरावती में राहुल गांधी, रायगढ़ में शरद पवार की हेलीकॉप्टर की जांच की। चुनाव आयोग पर भड़की कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर। पूछा पीएम मोदी के बैग की जांच क्यों नहीं हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर 4.5 घंटे में युद्ध रुकवाए। भारतीय बच्चों को यूक्रेन से निकाला।
राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से सवाल पूछा, जातिगत जनगणना करवाकर करोगे क्या? गुमराह करने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठाणे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस को पता है वो सत्ता में नहीं आएगी, फिर भी झूठे वादे कर रही है। गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी ने मुंबई में हीरा व्यापारियों को संबोधित किया, महायुति को जिताने की अपील की। झारखंड के रांची में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, पूछा पीएम मोदी छोटे राज्य के चुनाव में इतना घूमते हैं, क्या अब जिला पंचायत के चुनाव में भी घूमेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को दी नसीहत, कहा पीएम अपनी जगह गवर्नेंस करें, देश के बारे में सोचें, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटे घूमते रहते हैं। जामताड़ा में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, का बीजेपी झारखंड के संसाधनों को लूटना चाहती है। खड़गे ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, पीएम और गृह मंत्री से पूछा क्या वो सो रहे हैं जो घुसपैठ को नहीं रोक पा रहे हैं। सिमडेगा में खड़गे ने बड़ा वादा किया। खड़गे ने कहा इंडिया अलायंस की सरकार बना दे, 7 किलो फ्री राशन हर महिला को 2500 रुपए देंगे। झारखंड के दुमका में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया, सरकार बनने पर घुसपैठियों को निकालने का वादा किया। अमित शाह ने सीएम सोरेन की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा कि वो रोटी बेटी माटी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। अमित शाह का सवाल, सीएम सोरेन बताएं घुसपैठियों के राशन वोटर कार्ड कैसे बने, हमारी बेटियों से शादी किसने करने को दिया। रांची के एसपी पर भड़के सीएम हेमंता का, अमित शाह जहां रुके थे वहां छापा मारा गया, रांची एसपी को बाद में इसका जवाब देना होगा। बोकारो में सीएम हेमंता ने बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। झारखंड के जमुआ में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने जनसभा को संबोधित करने के बाद लोगों से मुलाकात की, कहा जनता का प्रेम और भरोसा पूंजी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे का नारे से किनारा, कहा अगर कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने बटोगे तो कटोगे के सवाल पर कहा कि आपस में लड़वाना चाहते हो, हम सब लोग मिलकर प्रदेश के लिए काम करते हैं। यूपी के गाजियाबाद में सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे का इतिहास समझाया, कहा बटे थे इसलिए अयोध्या में 500 साल का इंतजार करना पड़ा। गाजियाबाद के विजयनगर में सीएम योगी ने करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट संजीव शर्मा के लिए मांगे वोट। सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए कानपुर के सीसमऊ में किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। अंबेडकर नगर में सपा सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया की सीओ टांडा से हुई बहस, उपचुनाव की वजह से सीओ गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में सनातन धर्म संसद आयोजित 13 अखाड़ों के संत समेत कई धर्मगुरु भी शामिल हुए। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की मांग, सनातनी बोर्ड का हो गठन ताकि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की घटना दोबारा न हो। देवकी नंदन ठाकुर की अपील, हिंदू की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, मथुरा में ठाकुर जी के मंदिर के लिए एकजुट होना होगा। जैन मुनि आचार्य लोकेश ने केंद्र से मांग की है जनसंख्या नियंत्रण को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की हिंदुओं से अपील, आप संतों का साथ दे, सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा। राजू दास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, कहा यहाँ के हिंदू सचेत होकर एकजुट हो जाएं। मौलाना तौकीर रजा को कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमारी कथाओं में भी लाखों लोग आते हैं, एक आदेश पर कुछ भी कर सकते हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का कांग्रेस और एनसी से सवाल, अनुच्छेद 370 पर नई सरकार अपना रुख साफ करे। जम्मू कश्मीर की जनता को एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भरोसा दिया है, कहा स्टेटहुड का दर्जा हम लेकर रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस को दिया भरोसा, कहा हम उसे कमजोर नहीं होने देंगे। बटोगे तो कटोगे स्लोगन को फारूक अब्दुल्ला ने बताया गलत, पूछा क्या हम एक नहीं हैं। सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया, 14 दिसंबर को नए अध्यक्ष का होगा चुनाव। अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कहा सुखबीर बादल के कार्यकाल में पार्टी कमजोर हुई, उनके इस्तीफे से पार्टी की ताकत को एकजुट करने का रास्ता खुला है। इम्फाल में हिंसा के बाद सड़कों पर उतरी महिलाएं, 6 थानों से एफस्पा हटाने, लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार से की मांग। मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को सभी जरूरी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यूपी के बरेली में रेल ट्रैक पर मिला लोहे का टुकड़ा, मालगाड़ी के इंजन से टकराया लोहे का टुकड़ा, इंजन को पहुंचा नुकसान। 15 तारीख की है घटना। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक शूटर को किया गिरफ्तार, हरियाणा के मुंडका मर्डर केस में पुलिस को थी तलाश। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड आरोपी फाजिल्का में पकड़ा गया, महाराष्ट्र की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, 5 नक्सली ढेर किए गए, 2 जवान हुए घायल। अयोध्या में पुलिस ने चलाया रूटीन चेकिंग अभियान, राम मंदिर परिसर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन की ली तलाशी। खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने अयोध्या पर हमले की धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को देखते हुए चलाया गया चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई, सड़कों पर कमांडो ने किया फ्लैग मार्च। तमिलनाडु के थुथुकुडी में तेज हवा के साथ भारी बारिश का इलाकों में भरा पानी। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी, जोजिला पास से स्नो हटाने का काम जारी, बर्फबारी से कई गाड़ियां फंसी। नेपाल के जनकपुर से विवाह
पंचमी महोत्सव की शुरुआत भगवान श्री राम मां जानकी के विवाह को लेकर जनकपुर से तिलक और निमंत्रण लेकर 500 लोग अयोध्या के लिए हुए रवाना।